I love people of Pakistan because I had met a lot of good people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, रोमानिया के सफ़ीर एक्सीलेंसी रॉबर्ट एडवर्ड प्रेडा आज ईवान सनत व तजारत गुजरांवाला के मोहतरम सदर जनाब शेख फैसल अयूब की दावत पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं। आइए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के इकबाल हॉल में लिए चलते हैं, जहां रोमानिया के सफ़ीर के एजाज में एक शानदार तकरीब सजाई गई है। आइए हमारे साथ। Honorable Mr. Zia, thank you very much for welcoming us here today. I'm very honored to be at the Chamber of Commerce, GCCI. Thank you, and thank you all for being here. रोमानिया के सफ़ीर चार्ज डी अफेयर्स एडवर्ड रॉबर्ट प्रेडा ने गुजरांवाला बिजनेस सेंटर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गुजरांवाला का दौरा किया और अरकान चैम्बर से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि रोमानिया जीडीपी के एतबार से यूरोपीय यूनियन में 13वें जबकि इकानमी के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। बहुत जल्द इन फिगर्स में मजीद बेहतरी आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि गुजरांवाला पाकिस्तान का अहम सनती शहर और एसएमई का हब है। यहाँ की मसनूआत की क्वालिटी इंतहाई उम्दा है। रोमानिया में इन मसनूआत की तशहीर नागुज़ीर है। उन्होंने मुस्तक़बिल करीब में बहुत जल्द गुजरांवाला में ट्रेड डेस्क बनाने का भी ऐलान किया, जो मालूमात के जरिए दो तरफा तजारत के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। उन्होंने कहा कि रोमानिया और पाकिस्तान के माबैन पहले से तजारती ताल्लुकात मौजूद हैं, जिन्हें मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए दोनों ममालिक के कारोबारी अफराद मुस्बित किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि रोमानिया में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इसलिए दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी तजारती वफूद का बाहम तबादला करे और पाकिस्तानी ताजर रोमानिया में होने वाली सनती नुमाइशों में हिस्सा लें तो तजारती हजम मजीद बढ़ सकता है। इजलास की सदारत चैम्बर के सदर शेख फैसल अयूब ने की।
इस मौका पर सीनियर नायब सदर हमीस गुलजार मुगल, नायब सदर आदिल नदीम, अरकान मजलिस आमिला, साबक सीनियर नायब सुदूर इरफान सोहेल, मोहम्मद अजमल आवान के अलावा बिजनेस कम्युनिटी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। His Excellency, now I give some of the trade figures of bilateral trade between Pakistan and Romania. According to trade volume of State Bank of Pakistan, the current trade volume between Pakistan and Romania is approximately 216.622 million US dollar. Pakistan exported to Romania during year 2022 to 2023 worth 5.315 million US dollar. गुजरांवाला चैम्बर के सदर शेख फैसल अयूब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हुजूर सिपासनामा पेश करते हुए मुतालबा किया कि रोमानिया के कारोबारी लोग भी पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दें, क्योंकि वहाँ के कारोबारी लोगों के लिए भी यहाँ तजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तजारती वफूद के तबादला के लिए सफारत खाना हमारे कारोबारी लोगों को आसान शराइत पर बिजनेस वीज़े जारी करे, तजारती वफूद के तबादले हों ताकि दो तरफा सरमायाकारी को फ़रोग मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि रोमानिया में जो सनती नुमाइशों का इनेकाद मुस्तकबिल करीब में होने के लिए जा रहा है, एम्बेसी हमें उसके मुताल्लिक आगाही फराहम करे। गुजरांवाला के कारोबारी लोग इन नुमाइशों में ज़रूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में गुजरांवाला में जो ट्रेड डेस्क बनाया जाएगा उसके बाहम तजारत के फ़रोग में दूर रस नताइज बरामद होंगे। Sir, welcome to Gujranwala Chamber. Please tell us about your deployment experience in Pakistan, please, sir. Thank you very much. Thank you for your question. I'm honored to be here. I'm honored to be at Gujranwala Chamber of Commerce. Thank you, Master, for inviting us here. So far, the experience in Pakistan was excellent. Sir. I am honored to be here. I love people of Pakistan Sir. because I had met a lot of good people. Sir. I'm here today to promote the bilateral relations between Romania and Pakistan. Sir. We want this trade to develop further, and with the help of good people of Pakistan and Sir. from Gujranwala Chamber of Commerce and GBC Sir. here present to start up a new avenue of cooperation between our two countries. Thank you. प्यारे नाजरीन, आपने गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के मुहतरम सदर जनाब शेख फैसल अयूब का वेलकम एड्रेस भी सुना और हमारी आज की तकरीब के मेहमान मोहतशम रोमानिया के एम्बेसडर एक्सीलेंसी एडवर्ड रॉबर्ट प्रेडा की स्पीच भी सुनी। चूँकि हमारी आज की तकरीब के मेज़बान और मेहमान दोनों की स्पीचेस इंग्लिश में थी, इसलिए हमने अपने आम व्यूअर्स के इस्तिफादा के लिए गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शेख इरफान सोहेल साहब से भी बातचीत की आज के इस विज़िट के हवाले से। तो आइए जानते हैं कि रोमानिया के सफ़ीर के ईवान सनत व तजारत गुजरांवाला के दौरा बाबत जनाब शेख इरफान सोहेल क्या कहते हैं। ये जो आज रोमानिया के एम्बेसडर मिस्टर रॉबर्ट उन्होंने हिज एक्सीलेंसी गुजरांवाला चैम्बर का दौरा किया, तो एक तो हम बड़े मशकूर हैं उनके कि वो आए, और मैं बड़ा खुश हुआ उनकी बातें सुन के कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर बताई कि हम लोग रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान बिज़नेस टाइज़ को बड़ा फ़रोग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान और रोमानिया जो है, ख़ासकर गुजरांवाला की इंडस्ट्री को, जीबीसी भी उन्होंने विज़िट किया था, जीबीसी की गुजरांवाला की बहुत सी एसएमएस की इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने विज़िट किया, हमारी प्रोडक्ट्स देखी। तो उनका ये था कि मैं कोशिश करूंगा, और मैंने बल्कि उनको जब मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया बल्कि मैंने उनका थैंक्स किया कि मुझे आपकी थॉट्स देख के बड़ा खुशी हुई कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने मुल्क के एक नुमाइंदे बनते, एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए गुजरांवाला चैम्बर आए, और आपने ये जो बातें की हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी रवाबत
पैदा हों, और उसमें ये उन्होंने ये भी बताया कि रोमानिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें रोमानिया एक्सपोर्ट हो सकती हैं अगर गुजरांवाला की इंडस्ट्री अपने लेवल को ऊंचा करे, अपनी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर करे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को इस टाइम जिस तरह डॉलर की कमी है, तो बड़ी एक अच्छी न्यूज़ थी मेरे लिए कि रोमानिया एक अच्छी मार्केट है। और रोमानिया को ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि 24 मार्च में, ये मार्च के 24 मार्च में उनके पास यूरोपियन यूनियन का भी शेंजन वीज़ा भी जो है ना वो उनके लिए भी हो जाएगा। अब शेंजन वीज़ा पे जाएं तो अब रोमानिया भी जा सकते हैं। तो वो जिस तरह हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें वीज़े का प्रॉब्लम है कि या हमें जब प्रॉब्लम आती है वीज़ा उस लिहाज से एक्सेस नहीं है, तो उनकी बात बड़ी अच्छी थी कि वीज़ा जो है ना अब जब रोमानिया शेंजन में जाएगा तो शेंजन की पॉलिसी चलती है, इंडिविजुअल कंट्री की पॉलिसी नहीं चलती। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि आप क्यों इस वीज़ा पे, आप बिजनेस पे आए, छोटे पे आए, बड़े पे आए, वहाँ एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, उन एग्जीबिशंस में जाके आप पार्टिसिपेट करें, यहाँ से उनसे पार्टिसिपेट करें, उनमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ से इनविटेशन मंगवाएं। वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो अगर आपको इनविटेशन भेजेंगे तो एम्बेसी आपको एंटरटेन भी करेगी। और जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है वो भी यही है कि बिजनेस को प्रमोट करना है। और जीएसपी प्लस ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है टेक्सटाइल के लिए एक बहुत बड़ा एज, और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि वहाँ पे जो उनका जो टैक्स रेशियो है, जो कस्टम है, उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान को जीएसपी प्लस जिसको मिलता है उसमें स्पेशल उनके डिस्काउंटेड होते हैं। तो वो चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह रोमानिया भी उस चीज़ को अवेल करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो एम्बेसडर का विजिट था वो बड़ा ही फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह फ्यूचर बिजनेस के लिए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरे पाकिस्तान के लिए। और उनका जो मैंने थॉट्स देखी हैं जो कि एम्बेसडर्स की थॉट थी, वो मुझे यही लगा कि वो चाहते हैं कि जो जितनी भी को दुनिया, मैंने उनको बताया ना कि भाई इस तरफ तो उनको ऑलरेडी सब लोगों को पता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, अब तो वो चीज़ें नहीं है। अब जिसने जितनी एफर्ट्स करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वो अपने आप को दुनिया में जहाँ मर्जी सेट कर सकता है। तो वो भी इस चीज़ से एग्री थे। और मैं ये समझता हूँ कि आज का एम्बेसडर का जो हमारे चैम्बर ऑफ का दौरा इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की इंडस्ट्री के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। और हमें एक एज ए चैम्बर एक लाइजॉन का रोल अदा करना है बिटवीन रोमानियन गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी इंडस्ट्री और रोमानिया के जो बिजनेसमैन है, उसको B2B मीटिंग्स कहते हैं, कि हम कोशिश करेंगे हमारे को डेलीगेशन एक दो बन जाएं जो रोमानिया जाएं। और मैंने एम्बेसडर साहब से कहा है कि आप रोमानिया के लोगों को भी कहें कि वो भी अपने को डेलीगेशंस बनाएं, और जो आपकी मेन रोमानियन की 2-4 बड़ी चैम्बर्स हैं उनकी हमारे साथ कोई ऐसी MOU साइन हो जाएं कि जिससे ये होगा कि हम फ्यूचर का जो बिजनेस है गुजरांवाला का, और आपको पता होगा कि हमने गुजरांवाला चैम्बर से पिछले 2 माह से एक्सपोर्ट फोकस ड्राइव शुरू की है अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें अपने मेंबर्स को तमाम जितने बड़े बड़े एक्सपोर्ट कंट्री हैं जहाँ पे पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, बेशक वो छोटे लेवल के एक्सपोर्टर है या बड़े लेवल के एक्सपोर्टर है, तो उसकी पूरी डिटेल्स हमने सोशल मीडिया पे अपने वो पूरी अपलोड की हैं। और उम्मीद है कि हमारे मेंबर्स जो हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे। और मैं ये आपके वीलॉग के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं पैगाम दूंगा अपने तमाम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं कि आप बिला झिझक चैम्बर तशरीफ़ लाएं। और अगर आप एक्सपोर्ट का किसी लेवल का भी कोई काम करना चाहते हैं, किसी भी आइटम में, किसी भी चीज़ में, तो वो रोमानिया की डिटेल्स हम इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे। बाकी वो अपने आप को अच्छे तरीके से, जिस तरह बिजनेस एथिक्स हैं, क्वालिटी है कि हमारा पाकिस्तान का नाम भी अच्छा रहे, हमारी प्रोडक्ट रसी जाएं, और वहाँ पे उनको अच्छे बिजनेस के जो दोस्त मिलें, उनको बिजनेस मिले, उनको अच्छे वहाँ पे बायर्स मिलें, तो अच्छे पार्टनर आ जाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की या गुजरांवाला की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। आप जो क्वालिटी की बात करते हैं ना कि क्वालिटी हमारी उसमें क्या स्टैंडर्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर हमारी क्वालिटी इंप्रूव्ड होती तो अब हम एक्सपोर्ट के एक अच्छे लेवल पे होते। तो अभी ये है कि अपनी हमारी मशीनरीज अपग्रेड होने वाली हैं, हमारी प्रोफेशनल स्किल अपग्रेड होने वाली हैं, हमको अपने आप को प्रोफेशनली, हमें मैनेजर्स हमारे अच्छे मतलब की ज़रूरत है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें, आज हमारी TDAP से भी मीटिंग थी, EDF का भी कुछ लोग आए हुए थे, हम लोग गुजरांवाला चैम्बर में EDF से कोई इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम लोगों को पूरा गाइड करेंगे कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ सकती है। उनकी ये जो ह्यूमन रिसोर्स पे हम काम करना चाह रहे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला TDAP के साथ मिलके।
तो इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी कुछ लोग हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं जो कि बन रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये होता है कि हमें जो प्रॉब्लम इस टाइम आ रही है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आ रही है। हमारी एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, हमारी एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आ रही है। कि वजह यह है कि जब हम कंपेटिटिव होंगे, हमारे साथ इंडिया बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, चाइना बैठा है, वो लोग जब अपनी चीज़ें लेके जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे रेट्स में और उनके रेट्स में कितना फ़र्क है। तो हमारा इंडस्ट्रीज ये समझता है कि हमें इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्टर के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएं कि जिससे एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेवल पे आए और हम पाकिस्तान का बहुत सा माल, गुजरांवाला की इंडस्ट्री की बहुत सी चीज़ें, रोमानिया क्या पाकिस्तान, दुनिया के बहुत से ममालिक में हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। और ये जो आज एक अच्छा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और रोमानिया का एक बिजनेस फोरम, वो हमारे जीपीसी के जो है अभी करंट चेयरमैन है एम लॉन साहब और रोमानियन एम्बेसडर, उन्होंने कहा जी हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ ये बड़ी अच्छी काविश है कि अगर, और उसका हब भी वो जो बेसिक उसका जो सेंटर बना रहे हैं वो गुजरांवाला बना रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें होती हैं और इसके लिए हम लोग एक अच्छी काविश करते हैं और अपने हिस्से की सब लोग क्षमा जलाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास कोई कमी है, कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, सिर्फ उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको पॉलिश कर गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो डे बाई डे इंशाल्लाह इंप्रूव हो। बहुत से बेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा उनका फोकस जिस तरह होता है ना कि बस आए और चले गए, सिर्फ 1-to-1 मीटिंग की, थोड़ा बहुत गपशप की, चले गए। उनका मैंने फोकस देखा है कि वो मेन उनका फोकस ही बिजनेस था, जो कि हमें भी चाहिए। इस टाइम हमारी भी जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एड से निकल के अब ट्रेड की तरफ जाना है। हमें ज़्यादा ममालिक के साथ ट्रेड करके और उसकी तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और अपने रिसोर्सेज से अपने डॉलर्स पैदा करने हैं। जब हम इंशाअल्लाह उस लेवल पे पहुंचेंगे तो पाकिस्तान एक खुददार और एक जिस तरह अपने पूरा एक अपना एक जज्बे से एक मुल्क पैदा होगा और है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से कि जो एक्सपोर्ट की जब हम लोग बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर एक बंदे के मुंह पे एक्सपोर्ट चढ़ गया है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक्सपोर्ट में एक अच्छा लेवल और अच्छा टारगेट सेट करते हुए डे बाई डे इसको बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह एक अच्छे लेवल की एक्सपोर्ट दुनिया में करेगा। प्यारे नाजरीन, आपने रोमानिया के सफ़ीर मिस्टर एडवर्ड रॉबर्ट प्रेडा के एजाज़ में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सजाई जाने वाली तकरीब में शिरकत की। रोमानिया के सफ़ीर की यकीन दहानियाँ जो कि पाकिस्तान और रोमानिया के माबैन तजारत के हवाले से थी, इंतहाई हौसला अफजा थी। उन्होंने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुअज़्ज़ज़ अरकान के मसाइल भी सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ऐसी पॉलिसीज़ वो वज़ा करेंगे जिनकी बदौलत गुजरांवाला और रोमानिया के माबैन तजारत फ़रोग पाएगी। प्यारे नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल चल